हमने आज एसडीआरएफ की टीम के साथ में मिलकर के एक डेमोस्ट्रेशन आयोजित किया था अपनी ट्रूप्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हाईवे है। हाईवे की सिक्योरिटी में हमारी टीम जो है लगी हुई है और लगभग 46 किलोमीटर का एरिया हमारे पास में है, जिस हाईवे को हम डिफेंड करते हैं। इस हाईवे पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। उन एक्सीडेंट्स में गाड़ियाँ कई बार नीचे गिर जाती हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन में वो जो यात्री हैं वो फंस जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए जैसे सीपीआर देना है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाता है तो उसमें किस तरह से हम उसकी जान बचा सकते हैं, इन सब की चीज़ों के बारे में हमको जानकारी एसडीआरएफ ने दी। इस टाइप की बहुत सारे क्लासेस को हम चलाते भी रहते हैं, हमारे डॉक्टर्स की टीम भी चलाती रहती हैं। लेकिन ये ऐसा विषय है जिस पर हमें बार बार सीखने की ज़रूरत होती है, बार बार इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, ऐसे डिज़ास्टर से निपटने के लिए हमारे एसडीआरएफ के पास में क्या क्या इक्विपमेंट मौजूद हैं, क्या क्या उनके पास सुविधाएं हैं, ये सब सुविधाओं की हमको भी जानकारी मिली। तो उससे हमें ये लाभ होगा कि हम जब कभी भी इस टाइप की सिचुएशन में फंसेंगे तो हमको मालूम होगा कि हमको क्या करना है, कहाँ से हमको मदद लेनी है और एसडीआरएफ की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी उस स्ट्रेंथ का हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। उसमें हमें इन सब डेमोस्ट्रेशन से काफ़ी मदद मिलती है। देखेंगे कि जब पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है तो इसमें हम जाएंगे एयरबैग कंप्रेशन और सर्कुलेशन वाला जो है वो देखेंगे, उसका पार्ट है कि ब्रीथिंग कर रहा है कि नहीं कर। राइट डोमिनेंट हैंड को हम नीचे रखेंगे और ये जो हमारे जो ये एल्बो है इनको होल्ड नहीं करेंगे, इनको स्ट्रेट रखेंगे। और इसमें जो हमारा कंप्रेशन का जो रेशो रहेगा वो 30 कंप्रेशन के बाद में 2 बार हम माउथ से ब्रीथ दे सकते हैं, वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं। तो हम डायरेक्ट उस पेशेंट को लोअर थर्ड पार्ट पर, जैसे हमें लगभग 2 इंच उसको कंप्रेस करना होता है एडल्ट की जो चेस्ट है उसको, लेकिन हम यहाँ 2 इंच नहीं करेंगे अभी क्योंकि ये पेशेंट एकदम ओके है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तो कंप्रेशन प्रॉपर आपको 30 कंप्रेशन देना है। ये कंप्रेशन जो देना है ये लगभग आपको 1 मिनट में 120 कंप्रेशन देना है। ये लगाने के बाद, ये करने के बाद हमने डायरेक्ट प्रेशर दिया। अगर नॉर्मल है तो कहानी यहाँ ही खत्म, नहीं है तो हम यहाँ ये मेथड लगा के फिर हम इसको एलिवेशन देंगे। एलिवेशन क्यों देंगे? हाँ, हार्ट लेवल से ऊपर टॉयलेट की हलक से हमने इसको बांध के, अगर वो ज्यादा ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रहा तो टर्निंग गेट से। अच्छा, ये जो है काटर का बेहतर समझाने की। आपका भी धन्यवाद, उन्होंने जो है हमारे यहाँ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। हमने आज एसडीआरएफ की टीम के साथ में मिलकर के एक डेमोस्ट्रेशन आयोजित किया था अपनी ट्रूप्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हाईवे है। हाईवे की सिक्योरिटी में हमारी टीम जो है लगी हुई है और लगभग 46 किलोमीटर का एरिया हमारे पास में है, जिस हाईवे को हम डिफेंड करते हैं। इस हाईवे पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। उन एक्सीडेंट्स में गाड़ियाँ कई बार नीचे गिर जाती हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन में वो जो यात्री हैं वो फंस जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए जैसे सीपीआर देना है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाता है तो उसमें किस तरह से हम उसकी जान बचा सकते हैं, इन सब की चीज़ों के बारे में हमको जानकारी एसडीआरएफ ने दी। इस टाइप की बहुत सारे क्लासेस को हम चलाते भी रहते हैं, हमारे डॉक्टर्स की टीम भी चलाती रहती हैं। लेकिन ये ऐसा विषय है जिस पर हमें बार बार सीखने की ज़रूरत होती है, बार बार इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, ऐसे डिज़ास्टर से निपटने के लिए हमारे एसडीआरएफ के पास में क्या क्या इक्विपमेंट मौजूद हैं, क्या क्या उनके पास सुविधाएं हैं, ये सब सुविधाओं की हमको भी जानकारी मिली। तो उससे हमें ये लाभ होगा कि हम जब कभी भी इस टाइप की सिचुएशन में फंसेंगे तो हमको मालूम होगा कि हमको क्या करना है, कहाँ से हमको मदद लेनी है और एसडीआरएफ की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी उस स्ट्रेंथ का हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। उसमें हमें इन सब डेमोस्ट्रेशन से काफ़ी मदद मिलती है, इसीलिए हमने ये आयोजन किया।